हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड मार्केट में से पैसे उठा के कहां इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के प्रॉस क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं और उनका यूज करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक स्टॉक्स परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जिसके थ्रू वो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को डिपेक्ट करती है। जब हम एज ए इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट परचेज कर रहे हैं, जिसे हम उस म्यूचुअल फंड का शेयर कह सकते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड शेयर के प्राइस को नेट एसेट वैल्यू एनएवी पर शेयर कहा जाता है। एनएवी दोस्तों रियल टाइम में अपडेट नहीं होते, बट हर उस दिन अपडेट किए जाते हैं जिस दिन मार्केट ओपन होता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक टाइप की इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसका मेन मोटिव होता है अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट कर देना। अब ये रिटर्न्स म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे जनरेट करती है, मैं इसके आपको कुछ वेज बताता हूँ। फर्स्ट इज डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड एक टाइप का रिटर्न है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है अगर उसको प्रॉफिट होता है तो बेसिकली होता क्या है, अगर म्यूचुअल फंड्स ने उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा हो जो डिविडेंड पे आउट करने वाली होती है, तो वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनी की एज इनकम कंसिडर होगा और ये इनकम इन्वेस्टर्स को पास आउट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में। तो बेसिकली होता क्या है कि इन्वेस्टर्स को चॉइस होती है कि वो तो या डिविडेंड को कैश आउट कर ले या उसको री इन्वेस्ट करके और यूनिट्स परचेस कर ले म्यूचुअल फंड्स के। सेकंड इज बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, जो भी सिक्योरिटीज, जो भी स्टॉक्स है, जो भी बॉन्ड्स परचेस करते हैं, अगर वो उसे सेल करते हैं तो उसे उसके बदले कुछ रिटर्न मिलता है जो कि इनका कैपिटल गेन कंसिडर होता है और ये कैपिटल गेन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली पास आउट हो जाता है। थर्ड इज बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड्स जो भी सिक्योरिटीज परचेज कर रखी होती है, जो भी बॉन्ड्स, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो इन टर्न ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड के एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसको सेल करके जिन्होंने परचेज कर जो भी इन्वेस्टर्स है उनको सेल करके वो अपने रिटर्न्स ले सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो जो भी होता है उस पे अगर उनको कोई भी इनकम होती है या म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को पास आउट हो जाती है। म्यूचुअल फंड दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग। तो मैं आपको कुछ टाइप के म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ। द फर्स्ट इज इक्विटी फंड्स। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इक्विटी फंड्स यानी कि स्टॉक्स में बेसिकली फोकस करते हैं। इनके पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट स्टॉक्स ही होता है। इनमें भी सेट कैटेगरी होती है, लाइक स्मॉल कैप जो स्मॉल साइज कंपनी में फोकस करते हैं, मीडियम कैप जो मीडियम साइज कंपनी में फोकस करते हैं और लार्ज कैप जो लार्ज और स्टैब्लिश कंपनी के स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। सेकंड इज डेट फंड्स। दोस्तों ये फंड्स बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे फोकस करते हैं। इनका बेसिक मोटिव होता है इंटरेस्ट इनकम को जनरेट करना जो अपने इन्वेस्टर्स को एज अ रिटर्न पे आउट करेंगे। सो होता क्या है कि बेसिकली ये फंड्स लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं और कंपनीज को लोन देते हैं, डेट देते हैं, और जब वो कंपनीज इन लोन्स को पे करेंगी तो जो भी इंटरेस्ट इनकम इन्हें होगी वो एज अ रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पास आउट कर देंगे। इसमें रिस्क कम होता है तो इन टर्न इक्विटी फंड्स से रिटर्न्स भी कम होंगे। थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों हाइब्रिड फंड्स इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स का मिक्सचर होते हैं, ये हाइब्रिड होते हैं उन दोनों का और ये हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। इनमें जो रिस्क होता है वो इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स में बैलेंस रहता है और रिटर्न्स भी उन दोनों के बीच ही रहते हैं। जो सब म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट कंपनीज रन करती हैं और हर फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है, उसकी टीम होती है और इस टीम को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कुछ उन्हें पेमेंट करनी होती है। तो होता क्या है कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज उस फंड को मैनेज करने के लिए एज ए एक्सपेंस निकाल लिया जाता है और इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो बेसिकली ये परसेंटेज फंड टू फंड वेरी करती है, बेसिकली 1-0.5% के अराउंड रहती है। दोस्तों सेकंड टाइप की जो फीस होती है वो जब हम उसे एग्जिट करते हैं किसी फंड को, इन शॉर्ट हम जब उसे सेल करते हैं तो हमें एग्जिट फीस देनी होती है जो डिपेंड करता है फंड टू फंड। बट कुछ फंड्स में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें एग्जिट फीस नहीं देनी होती और इसको एग्जिट लोड भी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड्स के। तो फर्स्ट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। चांसेस है कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है म्यूचुअल फंड्स को तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उसे कवर कर लेगी और इन टर्न वो प्रॉफिट में ही रहेंगे।
द सेकंड इज मैनेज बाय प्रोफेशनल। दोस्तों होता क्या है कि हर फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं और इनको इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, तो हम इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। थर्ड इज वैरायटी एंड चॉइसेस। दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत सारी वैरायटीज है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्वेस्ट करके हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और ये कंप्लीटली यूजर और इन्वेस्टर की चॉइस पर डिपेंड करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कौन से हैं। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड दोस्तों ऑब्वियसली रिटर्न फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज एट द एंड वो भी गारंटी रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, और होता क्या है कि इससे मार्केट और पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड इज आइडियल कैश, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में एक दिन में बहुत सारे लोग एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को एक फेयर अमाउंट ऑफ कैश एज ए रिजर्व रखना पड़ता है जिसको ऑन डिमांड लिक्विडेट किया जा सके, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा कैश आइडियल रहता है और कोई रिटर्न को जनरेट नहीं कर पाता। ये एक प्रोपोर्शन ऑफ कैश रहता है बट स्टिल वो आइडियल रहता है, तो एक डिसएडवांटेज है। थर्ड इज कमीशन फी। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ कमीशन और फीस देनी पड़ती है जो उस फंड्स के एक्सपेंस को मैनेज करना, जो मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लो, ये सब हमें पे करना होता है जो हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न्स को कम कर देता है। तो आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो, इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो प्लान फिनटेक के इंस्टा हैंडल, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि नॉलेजेबल कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।